सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है लैपेड और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल के ऊपर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट क्यों नहीं है गेमिंग के लिए, या फिर कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें आपको गेमिंग के लिए सपोर्ट करने के लिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये क्वेश्चन डाला था कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अंडरडॉग्स राइट नाउ, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा था कि उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं है, उसका क्या करे। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं गेमिंग के लिए। बस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट करना कैसे स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा था। और उसके बाद में मैं कई सारे इंडियन प्लेयर्स का एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा कि उनके पेरेंट्स ने उनको कब सपोर्ट किया, स्टार्टिंग में किया या फिर कुछ प्रूव करने के बाद किया। तो मैं गेमिंग अभी ऑलमोस्ट 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल पहले जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद मैंने बोला था मैं अगर अच्छे मार्क्स लाता हूँ तो मुझे डिवाइस लेके देना, जिसके बाद में मुझे वीवो V15 ला के दिया था मेरे पेरेंट्स ने। और ऐसा ही आप में से कई सारे लोगों के साथ भी होता है, आपको कहा जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ डिवाइस मिल जाएगा, और मिल भी जाता है, जिसके बाद में हम लोग को प्रूव करना रहता है उसी डिवाइस से आगे की जर्नी को। अब उस डिवाइस के ऊपर मैंने कम से कम 1.5 से 2 साल कॉम्पिटेटिव खेला था, जिसके बाद में मैंने अपग्रेड किया था वन प्लस नॉर्ड के ऊपर। वन प्लस नॉट भी मैंने मेरी मम्मी का मांग लिया था गेम के लिए, और मम्मी ने वो दे भी दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़िद कर रहा था और मेरा डिवाइस ऑलमोस्ट बहुत ख़राब हो चुका था। अभी फिर वन प्लस नॉट में भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल गेम को खेला, और जिसके बाद में मैंने एक टूर्नामेंट जीता था, रूटर का अंडरडॉग फेस जीता था, जिसके बाद मुझे प्राइस फुल आया था कुछ, जिसके प्राइस मनी से मैंने अपना डिवाइस खरीदा था, खुद का आईफोन 11 खरीदा था सेकंड हैंड। अभी मैंने खुद से ही आईफोन खरीदा था और प्राइस मनी अपना ही था, इसके लिए घर वालों को थोड़ा ठीक लगा था कि हाँ बच्चा कुछ तो कर रहा है गेम में। लेकिन फिर भी उनका ये कंडीशन था कि जब तक तू कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाता है तब तक तू एजुकेशन नहीं छोड़ सकता है। तो एजुकेशन परस्यू करते करते मैं गेम भी खेल रहा था, और उसके 1 साल बाद मैंने जीता था न्यू स्टेट का काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट, जो कि था न्यू स्टेट का पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट। वो जीतने के बाद मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, जिसके बाद में मेरे भाई ने मुझे उसका आईफोन गिफ्ट कर दिया था, आईफोन 12। लेकिन फिर भी ये टूर्नामेंट जीतने के बाद भी मेरे पेरेंट्स मुझे कंप्लीटली अलाउ नहीं कर रहे थे मेरे एजुकेशन को अबैंडन करके गेमिंग के अंदर घुस जाने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना पूरा गेमिंग का जितना भी करियर था उसको अपने एजुकेशन के साथ साथ कंटिन्यू किया है, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मैं गेम भी खेल रहा हूँ। इतने सारे लोगों का प्रॉब्लम है देखने के बाद मैंने इंडियन टॉप प्लेयर्स को डीएम किए कि क्या आपके पेरेंट्स आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट करते थे गेमिंग के लिए, या फिर आपको कुछ प्रूव करना पड़ा था। सबसे पहले मैंने ये सवाल पूछा था कार्निवल गेमिंग के हेक्टर को, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको बहुत कुछ पहले अचीव करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने फैमिली को प्रूव दिया कि मैं अपना स्टेबिलिटी इस गेम के थ्रू मेंटेन कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया इस गेम को परस्यू करने के लिए और गेमिंग के करियर को परस्यू करने के लिए। अब हेक्टर के बाद मैंने ये सेम सवाल पूछा नकुल को, आईकू सोल के, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी गेमिंग के स्टार्टिंग में तो उनको पता भी नहीं था ई स्पोर्ट्स जैसी चीज़ क्या है। फिर वो धीरे धीरे अपना नॉलेज डेवलप करते गए और उनको पता चला कि ये भी एक चीज़ होता है। फिर उनके पास पोको F1 का डिवाइस आया, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरह से खेला, और एक टूर्नामेंट में अच्छे से परफॉर्म करने के बाद जो अर्निंग्स आया वो अपने पेरेंट्स को दिखाया। फिर और थोड़ा कन्विंस के बाद में उनके पेरेंट्स ने उनको आईफोन 11 दिलाया। अब एक तरफ उनको आईफोन 11 मिला पेरेंट्स की तरफ से, और दूसरी तरफ उनको टीम माया भी मिली, जो कि आप जानते हो अभी की आईकू सोल है। सो इन शॉर्ट पहले नकुल को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ा था घर पे कि मैं गेम के अंदर कुछ कर सकता हूँ, तभी उसके पेरेंट्स ने जाके उसको सपोर्ट दिखाया। अब नकुल के बाद में मैंने ये सेम सवाल डेस्ट्रो से भी पूछा था, जो कि 5 टाइम्स नेशनल चैंपियन है। उन्होंने भी मुझे यही बताया कि किसी को सपोर्ट नहीं होता है ब्रो घर से, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने तो घर पे बताया भी नहीं था कि वो गेम खेलते हैं। जब वो ASL के लैन के लिए क्वालिफाई हुए थे उसके बाद में उन्होंने घर पे बताया था कि वो गेमिंग वगैरह करते हैं और ऐसा ऐसा सीन है, जिसके बाद से उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट दिखाया है। यानी कि डेस्ट्रो को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ा था पहले घर पे कि मैं केपेबल हूँ अपने आप को संभालने का थ्रू दिस गेम, जिसके बाद उनको पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने लगा। अभी डेस्ट्रो के बाद मैंने ये सवाल पूछा था क्लच गॉड को। क्लच गॉड ने मुझे बताया कि वो अपनी केपेबिलिटी टेस्ट करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनके घर पे एक चांस मांगा कि मैं अगर जीतूंगा तो मैं खेलूंगा, और अगर हार जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लगा था पेरेंट्स को, जिसके बाद क्लच गॉड जीत गए थे तो उनको सपोर्ट आना चालू हो गया। और इसी सेम सवाल का जवाब देते हुए बीबी के उजुमाकी ने भी मुझे कहा कि उनके घर पे तो पता भी नहीं था कि वो गेम वगैरह खेलते हैं। जब उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें अचीव कर ली थी गेम के अंदर, उसके बाद में उन्होंने घर पे नोटिफाई किया कि मैं गेम वगैरह खेलता हूँ और अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, तब जाके उनको सपोर्ट मिला है। ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स का यही स्टोरी है कि उनको अपने आप को साबित करना पड़ा था, कुछ अचीव करना पड़ा था, जिसके बाद में वो पेरेंट्स का सपोर्ट सीख कर पाए।
तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट आपको भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को साबित करना पड़ेगा। पेरेंट्स का कंसर्न उनके पीओवी से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस गेम में स्टेबिलिटी नहीं है। ये गेम ऑलरेडी 2 बार बैन हो चुका है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को डर है। वो आपकी सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं कि आप करेक्ट जगह पे अपनी टाइम एंड एनर्जी स्पेंड कर रहे हो। और तो और उनके ऊपर सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है कि लोग क्या बोलेंगे। अपने बेटी को गेम खिलाने बैठा दिया कि आप भले ही गेम खेलो, लेकिन एज अ बैकअप अपने एजुकेशन को भी परस्यू करो। इस नज़रिए से देखोगे तो आपके पेरेंट्स भी उनकी जगह पे बिल्कुल सही है। जब तक आप अपने आप को कुछ प्रूव नहीं करते हो, अचीवमेंट्स नहीं देते हो, तब तक आपने भी उनका सपोर्ट सीख नहीं करना चाहिए। अगर सच में तुमको ये गेम इतना पसंद है तो तुम सब कुछ कर दोगे गेमिंग के लिए। और यही तो गेमिंग के 3 मेन स्ट्रगल्स में से एक है: फैमिली सपोर्ट, डिवाइस और टीम। डिवाइस और टीम वाली प्रॉब्लम्स को हम आने वाली वीडियोस में एड्रेस करेंगे, लेकिन जो फैमिली सपोर्ट वाला इशू है उसको आपको समझना पड़ेगा कि यू नीड टू अचीव समथिंग। आपको गेम के अंदर बहुत अच्छा होना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो उसमें से 90% तो स्टूडेंट्स ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गेमिंग करते करते एजुकेशन पे भी फोकस करना है। और जब गेमिंग के अंदर कुछ अचीव कर लोगे तो अपने पेरेंट्स को बताना है कि देखो भाई, दिस इज़ वॉट आई इंटेंडेड टू डू, और अब जो मैंने करके दिखाया है आपको, तो प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए, मुझे इस चीज़ को परसू करना है आगे। और आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं गेमिंग एजुकेशन के साथ साथ कर रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट वे है फैमिली का सपोर्ट सीख करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और इसको आपके ई स्पोर्ट्स खेलने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना कि अपने फैमिली का सपोर्ट कैसे और कब सीख करना है।